अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिक एज। आपको खुशामदीद कहते हैं क्रिक एज की फ्रेश एपिसोड के साथ। सबसे पहले चलेंगे इंडिया में और ग्लेन मैक्सवेल वंस अगेन। ग्लेन मैक्सवेल, इंडिया रिमेंबर द नेम। ग्लेन मैक्सवेल ने क्या ही शानदार इनिंग आज खेली और T20 में दे आर स्टिल अलाइव इन द सीरीज और फैंटास्टिक win by Australia, and Australia become the first ever team in the history of T20 to chase 20 run in the last over, and they needed 21 of the last over, which they did it against India today, and the previous record was 19 run chased by twice by West Indies versus England in Kolkata in 2016 and Sri Lanka versus Australia in Palakkale in 2022. What a fantastic game of cricket by both the nations, India and Australia, and the young Indian team giving some tough times to the experienced Australians. But today, thanks to Glenn Maxwell, eventually Australia wins and come back in the series. एंड उसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। ग्लेन मैक्सवेल की शानदार सेंचुरी है, उसके अलावा इंडिया के जो ज़बरदस्त उभरते हुए प्लेयर हैं उनकी सेंचुरी है, और इंडिया की जो नई उभरती हुई टीम है, क्या ही ज़बरदस्त टीम है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में आज एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के हवाले से खबर आई, उस हवाले से बात करेंगे। और उसके अलावा जनाब बड़ी खबर ये है कि फौज जा रही है ऑस्ट्रेलिया। कौन सी फौज है ये, उस हवाले से भी हम आज बात करेंगे। ऋतुराज, व्हाट अ फैंटास्टिक फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट ही इज, और आज उन्होंने ये साबित किया। इन सारी बातों पे तबसरा और डिस्कशन करने के लिए एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं नोमान अजीम। अस्सलाम वालेकुम नोमी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सब खैरियत, अल्लाह का शुक्र यासिर। ऑलराइट, सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया थर्ड T20, और कमाल ही ग्लेन मैक्सवेल ही ये इनिंग्स खेल सकते हैं कि उन्होंने इंडिया के मुंह से जाके वो जीता हुआ मैच जो है वो यूं करके निकाल दिया। बिल्कुल अमेजिंग। अभी हम बैठे यही देखते थे और एक्साइटमेंट लेवल ऐसे ही था यासिर जैसे कोई वर्ल्ड कप का मैच हो रहा हो। बिल्कुल, और क्योंकि इतना ज़बरदस्त कि यार इतनी कमाल की क्लीन स्ट्राइकिंग ऑफ द बॉल जो है वो मैक्सवेल और वेड की तरफ से भी, मतलब दोनों ने बहुत अमेजिंग शॉट्स। हालांकि वेड, मैथ्यू वेड जो थे, शुरू में आपने देखा कि उन्होंने पहले 4-5 रन जो है बड़ा रोक रोक के खेलते रहे, हालांकि उस वक्त बड़ी ज़रूरत थी कि यार ये क्यों सिंगल्स ले रहे हैं। यही हम डिस्कस कर रहे थे कि 8 बॉल पे उसके 6 स्कोर थे पहले, और अगली 8 बॉल पे उसने 22 स्कोर मारे। ठीक है, तो वो हम यही बात कर रहे थे कि अगर वो 8 बॉल पे 12-13 स्कोर 14 स्कोर करे बैठा होता वेट स्टार्ट में, तो ये मैच शायद एक ओवर पहले खत्म हो जाता। बिल्कुल इतने उसमें। ऑलराइट जी, आप जी जी कोई मसला जी, मैं बताता हूँ कि इंडिया ने आज पहले बैटिंग की और बहुत बड़ा टारगेट नज़र आ रहा था। आपके सामने मैं एक फिगर रखूँगा ऋतुराज की। वो देखें कि पहले 21 गेंदों पर उनके 21 रन थे, और एट द एंड 52 गेंदें और 102 रन। व्हाट अ फैंटास्टिक इनिंग इट वाज बाय ऋतुराज। और बताता चलूँ कि ऋतुराज का इन हिज लास्ट 13 बॉल्स इन थर्ड T20 आए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आप ज़रा देखें, चौका छक्का छक्का, फिर 9 बॉल पे चौका, फिर छक्का। आप देखें कितने छक्के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 छक्के। ऋतुराज कमाल की इन्होंने बैटिंग की, और इंडिया को जो है आज नहीं लग रहा था, हालांकि जो इस विकेट का एवरेज स्कोर है वो 181 आखिरी 3 मैचेस का है। तो ये आखिरी जो 3 T20s हुए हैं, एट द एंड इंडिया में 222 फॉर 3। और उसके बाद जनाब आज इंडिया जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स शुरू हुई तो उन्होंने भी स्टार्ट कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और वो नुमान ऋतुराज एंड इंडिया के जो जसवाल हैं, जो नए प्लेयर्स हैं जो अपना नाम बना रहे हैं, रिंकू सिंह हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं ज़बरदस्त प्लेयर्स।
और हमारे यहाँ आप देखें देखें T20 में क्या हो रहा है यार, देख के उसको तो डिस्कस करने का भी दिल नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए उन्होंने राहुल द्रविड़ को प्रॉपरली जो है वो अंडर 19 लेवल्स तक के लिए कोच रखा, और पूरी की पूरी क्रिकेट अंडर 19 की राहुल द्रविड़ को दी हुई थी पिछले कई सालों से। वो एक सिस्टम को नीचे उन्होंने बड़ा अच्छा ग्रूम किया, बनाया, डेवलप किया, ग्रूम किया, और वो उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पाकिस्तान में तो अभी मतलब आप कंपेयर करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ पता नहीं है। अभी यूसुफ को बना दिया है, वो वर्ल्ड कप हार के आ जाएंगे तो यूसुफ को बाहर कर देंगे। तो यहाँ तो ये होता है ना, एक कंसिस्टेंटली किसी को कोई टाइम दिया नहीं जाता। लाइक आप उसको दें, उसको कहें यूसुफ को क्या तुम्हारे पास 2 साल हैं, 3 साल है, तुम डेवलप करके दो हमें प्लेयर्स, हमें एक ब्रीड निकाल के दो नीचे से, वो कर देगा आपको। और यूसुफ का उनमें तो इतनी सलाहियत है, वो इतने जबरदस्त बैट्समैन रहे अभी रहे टी हैं। ट्वेंटी तो टी द्रविड़ ने ट्वेंटी के यही साथ किया। तो उनके वीवीएस लक्ष्मण हैं साथ। हाँ जी, और इनको इनको जो है वो वापस उसमें ये भी कह रहे हैं कि ओडीआई के लिए भी जो है वो हेड कोच जो है वो द्रविड़ को रिप्लेस करके देंगे। बिल्कुल लेकिन सही। अब द्रविड़ को मतलब मे बी उसको कोचिंग से हटा के वो हो सकता है बीसीसीआई में कहीं पे गंगूली को शायद रिप्लेस कर लें, या किसी और लेवल पे चले जाएं, क्योंकि उन्होंने नीचे अपने लेवल पे काम कर लिया है। क्रिकेटर्स उन्होंने बना के दे दिए हैं इंडियंस को। और बिल्कुल। आज आज का जो ये जो मैच है ना, गायकवाड़ की जो इनिंग्स है वो आपने सारी एक्सप्लेन कर दी। ऋतुराज ने इनके 57 बाद जो नौमी हाँ 57 गेंदों पे 123 रन नॉट आउट की इनिंग्स है। 23 को और उसके बाद मैं प्रोड्यूसर को बिल्कुल कहूंगा कि वो भी प्रोड्यूसर साहब से कि वो भी चलाएं वो जो उनकी 21 गेंदों पर 21 और फिर 52 गेंदों पे, अगली 52 गेंदों पे उन्होंने बनाए हैं, सॉरी 52 गेंदों पे 102 रन बनाए हैं जी। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके साथ ना आप पूरा स्कोर कार्ड भी अगर दिखा सके ना प्रोड्यूसर साहब जो हैं, जी तो उसमें आप देखेंगे कि जो नीचे जो 2 प्लेयर्स इनके साथ बैटिंग करते रहे ना, सूर्य कुमार यादव जी और उनके साथ जो है वो तिलक वर्मा, जी आप उन लोगों की स्ट्राइक रेट्स देखें, एक की बिल्कुल 134 है और एक की 129 है। सो जी आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया ने मिस किया। अगर इन दोनों के भी स्ट्राइक रेट जो है वो कोई 160 170 पे होती, तो यहाँ पे 15-20 रन 25 रन का और एडिशन होना था, जी जो कि वो दोनों नहीं कर सके गायकवाड़ के साथ। तो वहां पे शायद इंडिया मार खा गया थोड़ा जी सा। बिल्कुल। वो हम दिखाते हैं यही नुमान उनका देखें टेम्परामेंट जो है वो इंडियन प्लेयर्स का, यंग प्लेयर्स हैं उनका टेम्परामेंट देखें कि दे आर प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द गेम ऑफ क्रिकेट, कि वो कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। T20 खेल रहे हैं तो उसको T20 के मुताबिक खेल रहे हैं, अगर वनडे खेल रहे हैं उसको अकॉर्डिंगली खेल रहे हैं, एंड इफ दे आर प्लेइंग टेस्ट तो दे आर प्लेइंग लाइक टेस्ट प्लेयर। एग्जैक्टली। ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है आपके बोर्ड की तरफ से, या फिर आपके कप्तान की तरफ से। ठीक है, कप्तान को एक टीम दी जाती है, जी उसे कहा जाता है कि यार आप जो प्लेयर्स भी सिलेक्ट होते हैं, हमारे बिल्कुल पाकिस्तान के जी बरक्स ऑपोजिट काम जी। होता है। ये वहां पे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे हैं, ये इनका स्ट्राइक रेट सूर्य कुमार यादव ने 29 गेंदों पे 39, एग्जैक्टली। 134.48 की एवरेज, और उसके बाद तिलक वर्मा 24 गेंदों पे 31 रन और 129.16 की उनकी एवरेज है। तो यू आर राइट। हाँ ऊपर से आप देखें कि जसवाल 100 की स्ट्राइक रेट है उसका, और सॉरी मैं एवरेज कहता रहा, स्ट्राइक रेट्स जो हैं, और फिर ऋतुराज का खुद 215 का स्ट्राइक रेट, लुक एट इट, और फिर 134 का स्ट्राइक रेट, 129 का स्ट्राइक रेट, कमाल हो गया। ये नहीं, ये कमाल नहीं है। ये जो नीचे के जो दो सूर्य कुमार और तिलक वर्मा है ना, इनका कमाल नहीं है। जी आई थिंक तिलक वर्मा की जगह अगर रितु सिंह को ये भेज देते, रिंकू सिंह रिंकू को, सॉरी, जी तो हाँ रिंकू सिंह को, वो ज्यादा बेहतर तरीके से स्ट्राइक रेट, कल भी उन्होंने 31-32 को 9 बॉलों पे किया था पिछले मैच में। तो ऐसे फिनिशर्स चाहिए होते हैं जब आप एक बंदा अच्छा खेल रहा है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यही स्ट्राइक रेट्स, जैसे मैंने कहा कि ये 160 170 में होती इन दोनों की, तो ये स्कोर जो है 250 तक भी जा सकता था, 245 250 ये स्कोर भी लग सकता था। लेकिन बिल्कुल वो उनकी स्ट्राइक रेट्स इतनी मजे की नहीं रही, थोड़ा सा उनका स्कोर आई थिंक कम रहा है इस विकेट के ऊपर। बिल्कुल सही है। अच्छा नाउ जस्ट हैव अ लुक के ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आज, अच्छा हाँ पहले उस खबर की तरफ चलते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के स्कोर कार्ड पे आते हैं। नुमान आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई कि आज खबर आई कि जी ऑस्ट्रेलिया के 6 प्लेयर्स जो हैं
वो दे आर रिटर्निंग, और प्लेयर्स रिटर्निंग टू ऑस्ट्रेलिया। और वो ये आपके सामने ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड की पिक्चर है, और आप देखें कि उसमें स्टीवन स्मिथ का नाम है, ग्लेन मैक्सवेल, एडम जैम्पा, मार्कस टॉयनस, इंग्लिश और शॉन एबट। ये सारे प्लेयर तो बड़े इन फॉर्म थे, तो ये अचानक से क्या फैसला, इसकी समझ नहीं आई कि अभी सीरीज भी ख़त्म नहीं हुई और हाथ में भी नहीं है, और ये सारे और यही इन फॉर्म सारे प्लेयर्स हैं। तो ये ऑल ऑफ अ सडन इन बिटवीन वापसी का क्या तुक पैदा हुआ कि ये क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में? मुझे ऐसा लगता है कि ये आई थिंक बीपीएल की तैयारियों के लिए, क्योंकि 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है बीपीएल, जी। तो उसकी तैयारियों के लिए भी हो सकता है कि अपनी अपनी जो है वो काउंटीज को इन्होंने जाके ज्वाइन करना है। हम्म। और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा खबरें तो नहीं आई कि क्यों इनको वापस बुला रहे हैं, क्यों विड्रॉ कर रहे हैं। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दूसरी ये कि यंग लोगों को जो है उन एक अच्छी टीम में अच्छे प्रेशर मैचेस के अंदर जो है वो टेस्ट भी किया जा सकता है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक आप और यंग लोग वहाँ पे भेजें और देखें कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते बिल्कुल हैं, सही। क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी तो इसी तरह ही होती है। आप चेंज वेंज करते हुए बोर्ड से रिलेटेड कोई खबर होगी तो वो आ जाएगी सामने एक आध दिन में, मेरा ख्याल बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, इंडिया के 222 के जवाब में जो है आज ट्रेविस हेड ने ओपन किया, उनके साथ हार्डी ने ओपन किया, और इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप रही 47 रन की 4 ओवर में, यानी 10 का स्ट्राइक रेट, ये भी लेके चलते रहे। उसके बाद इंग्लिश भी खेले, 10 रन आज बना पाए, हालांकि उन्होंने पहले T20 में आपको याद होगा सेंचुरी स्कोर की। बट देन ग्लेन मैक्सवेल 216। अब आप देखें, आंकड़े देखें जरा, उधर भी 200 का स्ट्राइक रेट एक प्लेयर ने किया और सेंचुरी स्कोर की, और यहां से भी लाजिम हो गया था। और कौन कर सकता था? हु एल्स, इट वाज ग्लेन मैक्सवेल। 8 छक्के और 8 चौके, नुमान 48 गेंदों पर 104 रन की नॉट आउट इनिंग, और कमाल की इनिंग्स है। क्या क्या ग्लेन मैक्सवेल को, बिल्कुल। हाउ विल यू एक्सप्लेन ग्लेन मैक्सवेल? ही इज अ ग्लैडिएटर। मैं तो कहूंगा कि यार वो यस। इतने मुश्किल मैचेस कितने आराम से, और आप देखें कि इंडियन की टीम के 11 के 11 बंदों के ऊपर प्रेशर नजर आ रहा था। जिसको वो दिखाते थे उसकी आंखों में ऐसा लगता था पानी आया हुआ है, और वो एक प्रेशर से ना आपके नर्व्स पे एक चीज सवार हो जाती है। बट ऐसा कुछ भी हमें मैक्सवेल के ऊपर नहीं नजर आया। वो बिल्कुल काम और सुकून से खेल रहे थे, जैसे कोई मसला ही नहीं है, नेट्स में खेल रहे हैं। और उसके साथ आप ना मैथ्यू वेड को आपको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी 175 की स्ट्राइक रेट है। जी। मैं जैसे अभी इंडिया की बैटिंग को कंपैरिजन कर रहा था ना कि बाकियों ने क्या किया उनके साथ, तो यहाँ पे मैक्सवेल के साथ अगर मैथ्यू वेड ये 175 की स्ट्राइक रेट से ना खेलते तो फिर तो प्रॉब्लम था ना। जी, फिर हालांकि तो शुरू में बहुत ही उनका मुश्किल स्ट्राइक हो रेट जाता। कम था, बट इवेंचुअली हाँ, आखिर में आगे उन्होंने भी लगाने शुरू किए, जिसकी वजह से शायद ये मैच बना प्रॉपरली। एग्जैक्टली। स्टार्ट तो बेसिकली वेल मैथ्यू वेड ने लिया जब 4 5 ओवर 5 ओवर रह गए थे, तो कोई 80 आई थिंक 86 स्कोर रहता था, कुछ इस तरह। तो वेड उस टाइम 8 बॉलों पे 6 स्कोर था उनका, लेकिन नेक्स्ट 8 बॉलों पे उन्होंने 22 स्कोर किया और टोटल 28 किया उन्होंने। तो ये डिफरेंस था जो कि ग्लेन मैक्सवेल की भी बैटिंग में फिर आई। यानी आप देखें कि वेड ने जब एक पूरा पूरा एक ओवर खेला दूसरे एंड से, और लेकिन उन्होंने वो बड़ा ओवर खेला, बिल्कुल। 18 20 रन 22 रन इस तरह का ओवर खेला उन्होंने। तो आखिरी मैक्सवेल दो पे प्रेशर नहीं ओवर्स में आने दिया। नुमान 55 रन बने हैं। जबरदस्त। 22 इससे एक, पता मतलब 19वें ओवर में 22, और 20वें ओवर में 21 रन, 23 रन बने हैं, एग्जैक्टली। चौका था, बाउंड्री हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बॉलिंग देखें तो एक एक जो बॉलर हैं उनके प्रसिद्ध कृष्णा 4 मैच ओवर्स में 68 रन उसने दिए हैं, जिसने लास्ट ओवर भी कराया। जी। तो वो तो मतलब लाइक मैक्सिमम जो बॉलिंग है ना अभी इंडिया की जो नजर आ रही है, इनिशियल जब स्विंग एक आध ओवर खत्म होती है ना, तो वो ऑर्डिनरी बॉलर्स नजर आते हैं, क्योंकि ना उनको अब आखिरी ओवर जो हुआ है, वेड ने पहला चौका मारा है पुल पे, और लेग साइड पे कोई बंदा भी नहीं था, ठीक है। हम्म। तो उसने बॉल मतलब ये कप्तान की गलती नहीं, उसने शॉर्ट बॉल करा दी उसको, और उसने उसको हुक दे दिया, और उसने 4 मार लिया वेड ने। उधर कोई फील्डर नहीं था। अब ये बॉलर की थिंकिंग है कि भाई मेरी फील्डिंग ऑफ साइड पे लगी हुई है सारी, मुझे कहाँ बॉल करानी है। ये गेम सेंस होती है।
ये गेम सेंस जो है वो हर किसी में नहीं आती यासिर। लेकिन हालांकि सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छी कप्तानी की है, बड़े कूल, काम और कलेक्टेड रहे हैं थ्रू आउट। कूल काम रहना आई थिंक धोनी से बेहतर नहीं था। नहीं ऑफ कोर्स, नहीं 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 धोनी, नहीं धोनी का कंपैरिजन की तो बात ही नहीं हो रही ना। कंपैरिजन की बात नहीं कर रहे, कंपैरिजन की बात नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। इट्स अर्ली स्टेज बट क्रेडिट शुड बी गिवन टू हिम द वे उनके साथ ठीक रहता है। अच्छा हाँ, धोनी के साथ ठीक है, बाकी ये वो भी प्रेशर में था यार। आप देखिए, सबसे ज्यादा प्रेशर जो है ना क्रिकेट फील्ड के अंदर, वो आपकी जो आईज होती है ना, वो बताती हैं कि आप कितने प्रेशर में। आप नवाज को उठा के देख लें, आप आज 11 इंडियन फील्डर्स को देख लें इंक्लूडिंग देयर कैप्टन, तो वो जो एक सार्कास्टिक हंसी थी जब वो मैच खत्म हुआ है ना, और सूर्य कुमार यादव के मुंह पे, वो एक सार्कास्टिक किस्म की हंसी थी। बिल्कुल सही है, वो प्रेशर में तो थे भाई। बिल्कुल जी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इस वक्त टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है न्यूजीलैंड की और बांग्लादेश की, और क्या ही खूबसूरत ग्राउंड है सिलेट का। आप अगर देखें, वाइट एंड लश ग्रीन इनका स्टेडियम है, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट दिस वाज। आज सुबह ये देखा हमने एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉच दैट। आज पहली इनिंग्स में बांग्लादेश ने 310 रन बनाए, 9 खिलाड़ी उनके आउट हुए, और बांग्लादेश की जानिब से मोहम्मदुल हसन ने 86 रन की इनिंग खेली। उसके बाद छोटी छोटी पार्टनरशिप्स हुई, नजमुल हसन शांतो 37 रन बना पाए, कैप्टन भी हैं, और उसके बाद मोमिनुल हक ने 37 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से ग्लेन फिलिप ने 4 और काइल जेमिसन ने 2 और एजाज पाटिल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नोमी, डू यू थिंक कि ये स्पिनर्स की तरफ जाएगा ये टेस्ट मैच? विकेट और स्पिन होगी, मजीद होगी? और न्यूजीलैंड ने कल ये बयान भी दिया था कि हमारे स्पिनर्स बांग्लादेश से ज़्यादा अच्छे स्पिनर्स हैं। ये पता नहीं क्यों बयान दे दिए। बांग्लादेश तो चलते ही स्पिन अटैक के ऊपर है। उनके तो मेरे ख्याल में वो पहला 1-2-3 ओवर्स कराते हैं फास्ट बॉलर्स, उसके बाद वो स्पिनर ऐसे शुरू होते हैं कि आप मतलब लाइक थक जाते हैं उनको खेल खेल के। स्पिन विकेट ऑब्वियसली बांग्लादेश ने बनानी है। और जो मैं आज देख रहा था मैच, तो जो मुझे जो चीज नजर आई वो अनइवन बाउंस है इसके ऊपर। एक बॉल जो है वो कीपर अपने सर से पकड़ रहा है, मुंह के सामने से, एक वो जो बैठ रही है, लग के वो उसकी बैठ रही है। तो इसका मतलब है कि ड्रॉ का रिजल्ट तो नहीं आने वाला, यानी कोई ना कोई टीम जीतेगी, इससे तो ये क्लियर हो रही है बात। एग्जैक्टली ऑलराइट जी, टीम जीतेगी। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। कल दूसरा दिन है, देखते हैं कि कल बांग्लादेश कितना टारगेट देने में कामयाब होता है पहली इनिंग्स में। अब खबर आपको इंडिया से देते हैं, मकबूजा कश्मीर से देते हैं। इंडिया में जो दुख है, जो तकलीफ है, वो ज़ख्म अभी भी हरे हैं वर्ल्ड कप हारने के ऑस्ट्रेलिया से। आज ग्लेन मैक्सवेल ने उन ज़ख्मों पे थोड़े से नमक और छिड़क दिया। अब इंडिया वाले अभी तक इतने दुखी हैं कि 7 स्टूडेंट्स को श्रीनगर से अरेस्ट किया गया, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विन जो है वो उन्होंने इंजॉय की है, यानी उसको सेलिब्रेट किया है। दूसरे लफ्ज़ों में इंडिया की हार को सेलिब्रेट किया है। नुमान, क्विक वर्ड्स। यार दिस इज इनसेन, मतलब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक हो गया जी, दिस इज इनसेन। नाउ टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। सबसे पहले आज़म खान का आपने देखा कि फ़लस्तीन का वो बैट लगा स्टिकर लगा के आए, हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया। और उसके बाद से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलता रहा शेम पीसीबी का ट्रेंड चलता रहा, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजबूर हुआ और ये उन्होंने ख़बर अपने सोर्सेज से निकाली कि जी हमने फ़ाइन वापस कर दिया, और इवेंचुअली आज़म खान जो है वो इस सपोर्ट की वजह से जीत गए। अब ये ख़बर थी। उसके बाद अब आते हैं, आज मोहम्मद हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी बातें उसमें की। नुमान उस पर के मुतालिक कुछ ज़्यादा बताएंगे, लेकिन जो उन्होंने बात की कि जी आमिर हारिस और इमाद वसीम जो है वो पाकिस्तान जो है वो नहीं खेलना चाहते। अब पाकिस्तान क्रिकेट में ये हालत हो गई है कि मोहम्मद आमिर को रिटायरमेंट से वापसी की बात की जा रही थी, उसके बाद इमाद वसीम से मिन्नतें तरले किए जा रहे थे, और हारिस रऊफ़ जैसे, मैं ये कहूँगा कि हारिस रऊफ़ जैसे प्लेयर्स को जो है
अब बोर्ड मिन्नतें कर रहे हैं। कल तक वो हारिस रऊफ जिसके पाँव में बूट नहीं थे, अल्लाह माफ़ करे, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जितना पाकिस्तान ने उसको इज्जत बख्शी, जितना ग्रीन बैगी ग्रीन जो उसने अपने सर पे पहनी, उसको उसकी लाज रखनी चाहिए थी। और हफीज़ ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा, उन्होंने कहा कि ये सब पैसे के पुजारी हैं, फॉर देम मनी इज़ एवरीथिंग। नोमान, तो जब ये बात कर रहे हैं हफीज साहब, तो ये क्यों, कौन फिर अप्रोच कर रहा है आमिर को या इमाद को? स्पेशली मैं आमिर की बात करूंगा, क्योंकि हफीज एक वो बंदा है जिसने क्लियर कट हर जगह पे जब भी आमिर से रिलेटेड उनसे सवाल हुआ है, तो वो उन्होंने एक बात की कि जी कि जो बंदा पाकिस्तान के प्राइड को हर्ट करेगा उसको जो है दोबारा जो है वो चांस नहीं मिलना चाहिए। और इन्होंने कहा कि मतलब इस तरह की इन्होंने बातें हर जगह पे की हैं। और वो जो है आमिर की बात ही कर रहे हैं उस पे कि जब उसको उसने एक दफ़ा प्राइड हिट कर दिया तो दोबारा नहीं लेना चाहिए। तो अब कौन है जो हफीज डायरेक्टर भी हैं, हफीज जो है वो कोच भी हैं इस टाइम, तो अब कौन आमिर को बोर्ड में से राब्ते कर रहा है? क्या हफीज ने अपनी पॉलिसी चेंज की है या अपने वो स्टेटमेंट से फिर गए हैं और वो आमिर के वो तरले मिलते कर रहे हैं कि भाईजान आ जाएं? क्या वो उनको नोमान, पता इससे है? ये पता चलता है कि हमारा, हम्म, पता क्या चलता है, नजर आ रहा है टी नेशनल T20 में जी जी, हमारे पास बैक स्ट्रेंथ है ही नहीं, बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं। बिल्कुल पीछे कोई एक बिल्कुल। प्लेयर ना बैट्समैन है, शायद बैट्समैन मिल जाए इक्का दुक्का, एवरेज बैट्समैन, लो बिलो द एवरेज बैट्समैन मिल जाए, लेकिन बॉलर नाम की कोई चीज़ ना स्पिन में और ना फास्ट बॉलिंग में हमारे पास मौजूद है। नोमी, हाँ, वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हम लोग तो जब भी, और आपको याद है ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या इंग्लैंड जाते थे, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक बंदा फास्ट बॉलर ऐसा होता था जिसको वो जो ना खबरों में कमेंटेटर्स भी रहता था जब कि देखते थे जी ना इसके साथ पर्सन। ज्यादती हो हाँ, गई, इसको नहीं लेके गए। नहीं 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 यासिर, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदा, एक बॉलर ऐसा होता था कि जिसके लिए ना कमेंटेटर्स बड़े एक्साइटेड होते थे कि यार वी वांट टू वेरी सी राइट। दिस, मोहम्मद जाहिद है और या शुएब अख्तर है या व्हाटएवर जो भी थे, इवन शाहिद नजीर या आपके मोहम्मद अकरम, ये वो बॉलर्स थे जो जिनको कहते थे यार हम इनको जो है ना देखना मोहम्मद चाहते हैं कि जाहिद अगर आपको ये याद नया हो? मोहम्मद जाहिद याद हो। और ये कमेंटेटर्स बोलते थे कि यार वी वांट टू सी दिस बॉलर बॉलिंग इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और अब इस उसमें पॉन्टिंग क्या कह रहे हैं कि जी मैं पिछले दफा की जो बॉलिंग जी अटैक जी। था वो वर्स्ट था, और मेरी स्टेटमेंट गलत थी, इस इस दफा दफा का जो आ रहे हैं वो सबसे बुरे हैं। वो सबसे बुरे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको नुमान इसी हवाले से मज़ीद बताता हूँ कि ज़रा एक फ़ौज जिसका जिक्र किया था, एक फ़ौज जो है वो पाकिस्तानी टीम के साथ जाने को तैयार है, वो कौन सी फ़ौज है? ज़रा प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि वो लिस्ट जो है ना वो दिखा दें। PCB announced Pakistan team management for Australian tour. Mohammad Hafiz director, Simon Grant helmet, high performance coach, Adam Hollyoak batting coach, Shahid Aslam assistant batting coach, Umar Gul fast bowling coach, Saeed Ajmal spin bowling coach, Abdul Majid fielding coach. ये कौन है अब्दुल मजीद? साइमन जो है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच ट्रेनर, और फिर क्लिफ डेकन जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और फिर उसके बाद नवीद अकरम चीमा टीम मैनेजर, मंसूर राना असिस्टेंट टीम मैनेजर, ताला एजाज टीम एनालिस्ट, डॉक्टर सोहेल सलीम टीम डॉक्टर, और मलांग अली टीम मस्यूर, और उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अख्तर हुसैन सिक्योरिटी मैनेजर, और रज़ा राशिद किचलियू मीडिया मैनेजर, और अमार एहसन वीडियोग्राफर। नुमान, ये 18 लोगों की टीम है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? समझ से बाहर है। अच्छा, ये अब और मैं मीडिया आपको मैनेजर, बता, हमारा ताल्लुक मीडिया से है, हमने ये किचलियो का नाम तो कभी भी नहीं सुना। किचलियो, अब भाई ये ज़ाहिर इसका है किसी की आप बेहतर सिफारिश। बता सकते हो यासिर नहीं, आई हैव नेवर, कि हैव यू मुझे एवर तो हर्ड हंसी आ अबाउट रही है। रज़ा राशिद किचलियो? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि फर्स्ट टाइम नुमान, इसीलिए लेकिन ये मुझे क्या हंसी भी आ है, रही ये है। इतनी 11 प्लेयर्स के लिए 18 का स्टाफ साथ जा रहा है। यासिर इसमें अभी जो चीजें नहीं नजर आ रही ना, वो इनकी फैमिलीज भी होंगी साथ, आई एम श्योर अबाउट इट।
क्योंकि ये देखें, ये ऑस्ट्रेलिया का टूर है, घूमने फिरने का चांस होता है यार। क्यों इनको मतलब अलाउ करना चाहिए, इनकी फैमिलीज को भी, अगर वो नहीं जा रहे ना लेके जाए, अच्छी बात है, बच्चे बुच्चे भी खुश होंगे। तो जितना सारा जब स्टाफ जा रहा है हाँ, तो केड़ा उनकी तुसी फैमिलीज को जितने भी से जा जाना रहे हो चाहिए। हैं? हाँ, वो जैसे बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है कि लेके जाना चाहिए यार, बिल्कुल ये सही है, ज्यादती होगी उनके बिल्कुल साथ। सही है। ऑलराइट जी, कमिंग टू द नेक्स्ट खबर के पीसीबी जो है वो हारिस रऊफ का जो एनओसी है उसको डिले किया जा सकता है, और मेरा ख्याल है करना चाहिए, जितना डिले कर सकते हैं करें। मेरा ख्याल है कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 के बाद शायद 10 को हारिस, क्योंकि 10 को नेशनल T20 खत्म हो रहा है। लेकिन नुमान, अगर पीसीबी और डिले करता है तो आपकी क्या राय है इस पे? डिपेंड करता है कि उसको इन्होंने कहा है कि जी एक पीएसएल के अलावा कोई खेल सकता है लीग पाकिस्तान का प्लेयर जो है। आज तो अगर आपने तो हफीज उसको की प्रेस देनी है, कॉन्फ्रेंस सुनी? हाँ मैंने काफी हद तक उसकी सुनी है। तो क्या? उसमें सिर्फ उस पे मैं बताता हूँ, हारिस रऊफ को अगर देनी है एनओसी तो दे के जान छुड़ाए ना, उस बेचारा को क्यों लटकाया हुआ है? या तो आप अपने अपने रूल्स पे स्ट्रिक्ट हैं, एक लीग वो खेल रहा है आप जाने दें, आगे जब वो बीपीएल या कोई और या श्रीलंका की लीग या कोई लीग खेलेगा आप उसको रोक लें। ठीक है, क्लियर कट है ना, आपने हम्म, एक रूल बना दिया है। और वो चाह रहा है कि यार मुझे बीबीएल खेलने दो, तो भेज दें भाई उसको, हमें नहीं हम्म, चाहिए पाकिस्तान में ऐसा बंदा। हम्म, वो भेज दें उसको, उसको कहें यार तू वहीं परफॉर्म कर। हम्म, और जहां तक फिर हफीज की बात है ना, हफीज ने तो सिंपल आज बैठ के ना एक ही उसको 3 लाइनें पड़ी हुई थी उसके सामने कि जी हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं पिछली चीजों को नहीं देखना चाहता, अब जो द टीम जा सेम रही है स्क्रिप्ट। उनके पास अपॉर्चुनिटी है। यही बात है जी, हम्म, हर सवाल के एंड में यही जवाब आ रहा था बिल्कुल सही है। कि यहाँ अपॉर्चुनिटी जी, अपॉर्चुनिटी। अजीब बेवकूफ लोग बनाते हैं लोगों जी। को यार। ऑलराइट जी, जहाँ पे एक तरफ अहमद वसीम है, वहाँ पे हमारे चाचाए क्रिकेट, वन ऑफ वेरी फेवरेट ऑफ पाकिस्तानी नेशन, इफ्ती मैनिया, उनका ज़रा देखें कि आई हैड अ कॉन्ट्रैक्ट इन द T10 लीग बट आई कैंसल्ड इट एंड प्ले हेयर इन डोमेस्टिक क्रिकेट। इफ्तिखार अहमद साहब बड़े पसंदीदा हैं। इफ्तिखार आप जानते हैं अवाम के चाचा जी। अच्छा, ये इनको बताने की जरूरत क्यों पड़ी? पहला सवाल तो ये है, नहीं, वो बाबर का इनको भी क्या आया था जरूरत ना थी कि बताने की? 4,50,000 डॉलर का उन्होंने तकरीबन 8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है बीबीएल के लिए उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। तो दैट्स वाई वो भी आए हैं सामने कि मैंने भी T10 का कैंसिल किया है, अहमद ने नहीं किया ना। क्या गेन करेंगे इससे? इनको तो इतने लाइक्स फॉलो नहीं मिलने जितने बाबर आजम को वो एक उसकी खबर पे आ यार जाते हैं। नुमान, आप बहुत बाबर ब्रूटल हैं, आजम है, वो वैसे एक ब्रांड बहुत है। जालिम हैं आप। मैं जालिम रहूंगा यासिर, मैं मतलब लाइक मैंने और आपने यार बचपन से हम क्रिकेट देखते आ रहे हैं, वही बातें जो आज 25-30 साल पहले होती थी आज भी वही चल रही हैं यार। बिल्कुल, लॉर्ड ऑफ ऑफरें हमारे मतलब बात तो ब्लड सच है प्रेशर खराब नुमान, होना शुरू हो गया है। बात तो सच है, मगर मगर बात है बात है रुसवाई रुसवाई। की यकीनन। अच्छा जी, अब यहाँ से चलते हैं अफ्रीका। नमीबिया ने क्वालिफाई कर लिया आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो कि खेला जाएगा अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में। अब 2 टीमें रह गई हैं, कल युगांडा का और कीनिया का मैच है और कल फाइनल हो जाएगा। सो जिम्बाब्वे इज़ आउट ऑफ द T20 कंपटीशन। युगांडा की टीम मज़े की, एंड आई एम सपोर्टिंग युगांडा के। चलो यार, एक नई टीम देखने को मिलेगी। कीनिया तो ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन कीनिया टीम भी अच्छा खेल रही है। तो कल दोनों का मुकाबला है, तो कल डिसीजन आखिरी टीम का हो जाएगा। नमान, नमीबिया की टीम जो है वो आ गई है अब T20 में, और एक का कल फैसला हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। और मेनूज में ये चेंजेस आएंगी, ये बड़ा मेजर अपसेट है। आप कह लें कि जिम्बाब्वे बाहर हो गया और नमीबिया अंदर चला गया, वो आ रहे हैं वर्ल्ड कप अच्छा, खेलने। तो युगांडा वालों ने ना एक लाइन लिखी हुई थी कि जिम्बाब्वे बीट पाकिस्तान एंड युगांडा बीट जिम्बाब्वे। हाँ, जो उनको लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से तो अब देखें यही वाली इसी तरह की एक खबर जो है वो आइसलैंड क्रिकेट ने भी दी है। जी, उन्होंने जो है वो ट्विटर पे आपके नजर से गुजरी हो तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक पेज है ट्विटर पे, मतलब एक अकाउंट है, वो कुछ वो भेजते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्वीट किया कि जी वो कौन सी चीज है जो कोरोना के बाद अभी तक जो है वो नॉर्मल नहीं हुई। तो आइसलैंड क्रिकेट ने उस पर रिप्लाई किया कि जी द बैटिंग एवरेज ऑफ बाबर आजम।
ठीक है। या आई सॉ अब दैट, उनके आई सॉ बाकी दैट, ट्वीट, मैंने देखा हाँ, वो। हाँ, उनके बाकी ट्वीट्स देखे ना तो थोड़ी बहुत उनकी वो जो है वो इंटरैक्शंस मिलती हैं। इस बिल्कुल, ट्वीट पे जब बाबर आज़म का नाम लग गया वो हज़ारों में चली गई। बिल्कुल है जी। ठीक है? तो छोटी जो टीमें होती हैं, जो छोटी जगहें होती हैं, वो हम प्लेयर्स को यूज़ करते हैं उनको पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, वेरी ट्रू। ऑब्वियसली। ऑलराइट जी, विद दैट वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ टुडेज शो। मुझे मोहम्मद यासिर को और नौमान अजीम को द क्रिक एज के स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।